हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके पीवाईक्यू सीरीज़ के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस पीवाईक्यू सीरीज़ की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो साथ में आप रेलवे के भी उस टॉपिक का पीवाईक्यूज लगाएंगे, इससे वो टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा। सेम अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के पीवाईक्यूज लगाने से आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। इवन आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है तो इस वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? अगर आपको ऑप्शन पता है तो वीडियो को पॉज करके ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपके 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं। जो भी मैं फैक्ट डिस्कस करता हूँ सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। इससे रिलेटेड फैक्ट में आपको याद रखना है, इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात, तो अनुपात पूछा जाता है 4:2:1 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन सभ्यता। इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है, इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछाया गया है, किससे किससे बनता है, तो तांबे और टीन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़। इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं? सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से स्थल थे इसके इम्पोर्टेंट? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। प्रीवियस वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में भी डिस्कस किए हैं, तो आपको जितने फैक्ट्स याद आ रहे हैं सबको आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या याद रखना है आपको? मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। मतलब स्वास्तिक तो हो गया, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे हैं। तो ये आपको जानवरों के नाम भी पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहले एक नगरी सभ्यता थी। 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे फैक्ट पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्षर देखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। ठीक, इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें थी वो आयताकार भी थी, गोलाकार भी थी, वर्गाकार और बेलनाकार सब तरीके की थी। और इसमें हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। अब ये आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जो क्या बताता है, यहाँ के व्यापारिक क्रियाकलापों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडा। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है कि शिल्प कलाओं के उत्पादन से ये संबंधित नहीं है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चौंद्रों से वक्राकार ईंटें। इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा गया तो फैक्ट को आपको ध्यान से सुनना है, नोट करना है, वीडियो को बार बार देखना है। नागेश्वर से पूछा गया है, शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। इससे रिलेटेड फैक्ट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह पर सोने के आभूषण मिले जो कर्नाटक से लाए जाते थे। हड़प्पा से बैलगाड़ी, अन्न भंडार, ताबूत समाधि केवल हड़प्पा में स्थापित, और टेराकोटा मूर्तियाँ चहुंदड़ों से। बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर है, ये आपको फैक्ट इससे याद रखने हैं। चूड़ी बनाने का कारखाना और दावात यहाँ पे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गाकार या आयताकार। अब ये याद रखना है कि मेहरगढ़ सबसे पहले इंडिया में नहीं है, ये याद रखना है। सेकंड, जीन फ्रैंकोइस ने इसकी खोज की थी और यह पहला स्थान था जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया था, और भेड़ और बकरी पालते हैं क्योंकि यह सबसे पुराने गांव में से एक था। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जौ और गेहूं पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, भारत के नाम भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, तिनजिकू और जम्बूद्वीप, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12,000 से 10,000। इससे रिलेटेड क्या क्या आपको याद रखना है, मेसोलिथिक काल जिसको मध्य पाषाण युग बोलते हैं, प्राचीनतम होलोसीन संस्कृति है। विशेषताएं क्या क्या है यहाँ की, माइक्रोलिथ, तकनीकी नवाचार जैसे शिकार के लिए धनुष और बाण, कांस्य, ग्राइंडर आदि का उपयोग। उत्खनन स्थल तिलवारा, बागोर, तारसंग, मोरखाना, लिखाइया, भिरबानपुर आदि। फिर याद रखना है, पेलियोलिथिक एज पुराना पाषाण युग, अवधि कहाँ से कहाँ तक है, 5 लाख से 10,000 तक। उसके बाद नियोलिथिक एज नवीन पाषाण युग, जिसकी अवधि 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व। तो सिंपल सा आपको अवधि बस याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयताकार। इससे प्राप्त और वस्तुएं में क्या है, तैयार वस्त्र, मंदिर जैसा महल, पशुपति मुहर, नर्तकी की मूर्ति, तराजू, ईशानागार, विशाल अन्न भंडार और मंगोलियन पुरोहित। और फैक्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। नेक्स्ट, इसकी खोज किसने की थी? तो राखलदास बैनर्जी ने की थी। और जो भी फैक्ट आपको मोहनजोदड़ो के बारे में पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की अधिकांश मुहरें डैश से बनी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल खड़ी से। ठीक, ये एक टाइप का नरम पत्थर होता है। कुछ मुहरें टेराकोटा, सोना, सुलेमानी, चर्ट, हाथी दांत और चीनी मिट्टी से भी बनी थी, लेकिन क्वेश्चन में बार बार ये पूछा गया है, सेल खड़ी। पशुपति मुहर और गेंडा मुहर 2 महत्वपूर्ण मुहरें थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक सेल्ट नवपाषाण काल से डैश है, तो एक उपकरण है, ये आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है, नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। इससे पहले क्या है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और फिर नवपाषाण। नवपाषाण काल किस लिए है फेमस है? अपनी महापाषाण काल वस्तुकला, कृषि पद्धतियों के प्रसार और पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थरों के औजार। इसमें माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। इन उपकरणों का उपयोग बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थों को काटने, कुचलने और उन तक पहुंचने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है कि ये लाजवर्द मणि की खानों से जुड़ा ये स्थल प्रतीत होता है। इसका संबंध अन्य अफगान कीमती सामानों के साथ टीन व्यापार और ऊंट व्यापार से भी हो सकता है, ऐसी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपड़। इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है तो कौन सी नदी के तट पर है? सतलुज नदी के तट पर। और इसकी पहचान उत्खनन से प्राप्त स्टीटाइट सील और जली हुई मिट्टी पर निशानों से हुई है। तांबे के औजार, साथ ही टेराकोटा के मोती और चूड़ियाँ भी यहाँ पे खोजी गई है। फैक्ट सारे बार बार रिपीट होंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, जितने भी जीएस के सेक्शंस बन सकते हैं, सारे वीडियोस आपको इस चैनल में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।